हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लवर्स विद राजवीर। सो गाइस, आज की इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर हैं जिन्हें इंग्लिश लिटरेचर के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया। वैसे अगर मैं बात करूं तो साहित्य अकेडमी अवार्ड अलग अलग जो लैंग्वेजेस है इंडिया की, सो फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस ये दिया जाता है। बट क्योंकि हम इस सेशन में फोकस करेंगे ओनली एंड ओनली कि इंग्लिश में किसको किसको ये अवार्ड मिला इन इंग्लिश लिटरेचर। और रिसेंट के आपके कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आपने देखे होंगे, जैसे कि अभी 2023 में किसको मिला, ये वाला क्वेश्चन अभी रिसेंट के एग्जाम में ही आया था। तो देखिए यहां से हम लोग देख लेते हैं, चेक करते हैं। देखिए जो पहला साहित्य अकादमी अवार्ड है 1960 में इंग्लिश लिटरेचर के लिए आर.के. नारायण की द गाइड को मिला था। द गाइड गाइस, ये वही मूवी है जिस पर ये वही नॉवेल है जिस पर एक मूवी भी बनी हुई है, और मूवी जो है वो देवानंद ने जिस पर एक्टिंग भी करी हुई है ना, देवानंद जी ने। तो ये द गाइड के लिए सबसे पहला मिला हुआ था 1960। दूसरा साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है किसको, तो ये था राजा राव के वर्क के लिए द सरपेंट एंड द रोप। वैसे देखो आर.के. नारायण मालगुडी मतलब रीजनल नॉवलिस्ट हैं, और जो उनका रीजन है जिसके बारे में वो लिखते हैं सो मालगुडी के बारे में लिखते हैं इन मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स। सरपेंट एंड द रोप जैसे राजा राव को ये मिला। राजा राव आपके किस वर्क के लिए जाने जाते हैं, सो राजा राव का एक बड़ा ही फेमस वर्क है, दैट इज कांथापुरा। तो इन्हीं का एक वर्क है द सरपेंट एंड द रोप, जिसके लिए 1964 में जो है मिला था राजा राव को। और ये भी एक नॉवल है, दोनों नॉवल है। द गाइड भी एक नॉवल है, सरपेंट एंड द रोप इज ऑल्सो अ नॉवल। इसके बाद इंपॉर्टेंट में अगर हम देखें तो वैसे ये तो मिला ट्राइबल वर्ड ऑफ वेरियर एल्विन को, जो ऑटोबायोग्राफी है। वैसे इससे रिगार्डिंग मैंने कोई क्वेश्चन देखा नहीं कभी किसी एग्जाम में। शैडो फ्रॉम लद्दाख, ये इंपॉर्टेंट है, भवानी भट्टाचार्य का ये वर्क है। सो भवानी भट्टाचार्य के इस नॉवल के लिए शैडो फ्रॉम लद्दाख, इस वर्क के लिए 1967 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। और ये भी एक नॉवल है शैडो फ्रॉम लद्दाख। वैसे आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि शैडो फ्रॉम लद्दाख नाम का ये वर्क किस नॉवल की किस कैटेगरी में आता है ना। कई बार मैंने जैसे टाइप्स ऑफ नॉवल वगैरह पढ़ाए हैं, तो वहां पर मे भी आपने नोटिस किया हो। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अगर आपको पता हो। देन एन आर्टिस्ट इन लाइफ, ये निहरंजन रे को मिला था, और ये बायोग्राफी है। मॉर्निंग फेस नाम का ये वर्क है मुल्क राज आनंद का। मॉर्निंग फेस नाम का वर्क मुल्क राज आनंद, और ये भी एक नॉवेल है, 1971 में मिला। 67 में ये शैडो फ्रॉम लद्दाख के लिए था, सरपेंट एंड द रोप 1964 हो गया, और 1960 द गाइड, है ना। तो 1971 में मुल्क राज आनंद को मिला मॉर्निंग फेस के लिए। मुल्क राज आनंद जो है चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया जिन्हें हम लोग कहते हैं, क्योंकि मुल्क राज आनंद को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया। और मुल्क राज आनंद ने जैसे अनटचेबल है, कूली है, टू लीव्स एंड अ बड, कई सारे नॉवल लिखे हैं, जिनमें से अनटचेबल 1935, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1979 में मिला, 1976 में मिला। और किसके लिए मिला था, तो ये सर्वपल्ली गोपाल, ये एक बायोग्राफी लिखी थी, और सर्वपल्ली गोपाल के लिए इन्हें मिला था। इसके बाद देखिए ये 1977 में बड़ा इंटरेस्टिंग वर्क है, आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है, आजादी बाई चमन नहल। आजादी बाई चमन नहल जो एक किस तरह का नॉवल है, पार्टीशन नॉवल है। दिस इज अ पार्टीशन नॉवल बाई चमन नहल एंड द नेम इज आजादी, एक नॉवल है। इसके लिए इन्हें मिला था 1977 में साहित्य अकादमी अवार्ड। फायर ऑन द माउंटेन अनीता देसाई का वर्क है, बड़ा वेल नोन वर्क है, काफी पॉपुलर है, फेमस है। फायर ऑन द माउंटेन 1978 में इसके लिए क्या मिलता है, साहित्य अकादमी अवार्ड। 77 आजादी
एंड 78 फायर ऑन दी माउंटेन। वैसे फायर ऑन द माउंटेन ये जो वर्ड है ये विलियम गोल्डिंग के किसी नॉवल में नजर आता है और शायद वहीं से इंस्पायर्ड है। अगर आपको इसके बारे में पता हो तो कमेंट बॉक्स में आई होप सो आप जरूर लिखेंगे, बाद में मैं आपसे कमेंट बॉक्स में मिलूंगा। है इनसाइड द हवेली रमा मेहता का है, 1979 में इन्हें मिला। एंड 1980 में ऑन द मदर KR श्रीनिवास अयंगर बायोग्राफी के लिए मिला था, है ना। यस, ये ऑन दी मदर KR श्रीनिवास अयंगर बायोग्राफी है ये। एंड 1979 में ये मिला था रमा मेहता के इनसाइड दी हवेली, ये भी एक नॉवेल है। वैसे आप इन राइटर्स को पढ़ भी सकते हो थोड़ा सा डिटेल में फ्रॉम विकिपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया और एनी अदर सोर्स, कोई बुक वगैरह हो वहां से भी आप पढ़ सकते हो। रिलेशनशिप गाइज ये पोइट्री कलेक्शन है जिसके लिए मिला था जयंत महापात्रा को। और अगर आप देखें तो ये पहला पोइट्री का कलेक्शन है अब तक के इंग्लिश लिटरेचर में जिसमें मतलब पहला पोइट्री कलेक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। रिलेशनशिप नाम है, 1981 के टाइम पीरियड में ये पब्लिश हुआ था और 1981 में इसे मिला था, पब्लिश नहीं। और ये है जयंत महापात्रा का रिलेशनशिप। 1982 द लास्ट लैबिरिंथ, अरुण जोशी का ये नॉवेल है लास्ट लैबिरिंथ, 1982 में इसके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। फिर इसके बाद देखिए नसीम इजकिल का ये भी पोइट्री वाला कलेक्शन ही है, लेटर डे साम्स, 1983। वैसे भी आप जानते हो नसीम इजकिल, रिगार्डिंग नसीम इजकिल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे अ टाइम टू चेंज करके एक इनकी पोएम है और नाइट ऑफ स्कॉर्पियन करके पोएम है और बहुत सारी इनके पोएम्स है, पोइट्री कलेक्शन है। इवन आपके यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था बेस्ड ऑन प्लेज रिटन बाय नसीम इजकिल। सो इजकिल को मिला था लेटर डे साम्स के लिए, जयंत महापात्रा को रिलेशनशिप के लिए मिला था, है ना। फायर ऑन द माउंटेन अनीता देसाई, इनसाइड द हवेली रमा मेहता। आपको द नेम ऑफ द वर्क एंड द नेम ऑफ द ऑथर ये जरूर याद रहे। कई बार ईयर नहीं भी याद रहता तो काम चल जाता है अगर वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या पब्लिकेशन ईयर नहीं है क्वेश्चन में तो। द कीपर ऑफ डेड KKN दारूवाला, द कीपर ऑफ डेड इसके लिए मिला था 1984 में, द कीपर ऑफ डेड 1984 KKN दारूवाला को मिला। ये भी पोइट्री का ही कलेक्शन है। तो देखो पोइट्री रिलेशनशिप, पोइट्री लेटर डे साम्स एंड पोइट्री द कीपर ऑफ डेड। और अगला भी है कलेक्टेड पोएम्स के लिए मिला कमला दास, 1985 में कमला दास को भी मिला फॉर कलेक्टेड पोएम्स। और कमला दास को तो आप जानते ही हैं, कन्फेशनल पोएट हैं और इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं जो जैसे इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है इनते कथा एंड इंट्रोडक्शन नाम की पोएम, हॉट नून इन मालाबार जैसी पोएम्स बड़ी पॉपुलर हुई। तो कमला दास को कब मिला? 1985 में साहित्य अकादमी अवार्ड। और KKN दारूवाला की अगर आप बात करें तो ये गाइज IPS थे और बाद में इन्होंने फिर बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स भी लिखे हैं। स्केयर क्रो नाम की कुछ पोएम्स है इनकी, वो बड़ी पॉपुलर हैं। रिच लाइक अस ये नयनतारा सहगल का नॉवेल है, 1986 में इसे मिला था रिच लाइक अस बाई नयनतारा सहगल, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। शिव कुमार को मिला था किसके लिए? ट्रैप फॉल्स इन द स्काई, 1987 ट्रैप फॉल्स इन द स्काई, शिव कुमार, ये भी पोइट्री का ही इनके कलेक्शन है। द गोल्डन गेट विक्रम सेठ को 1988 में, द गोल्डन गेट 1988 विक्रम सेठ। विक्रम सेठ के कई सारे नॉवल बड़े फेमस रहे हैं, है ना, जैसे द सुटेबल बॉय एंड ऑल तो बहुत पॉपुलर रहे हैं। अभी तो शायद कोई मूवी सीरीज भी आई थी इस पर, सुटेबल बॉय पर, है ना। द गोल्डन गेट बाई विक्रम सेठ। देन गाइज शैडो लाइन्स करके एक नॉवेल है, शैडो लाइन्स वाला ये नॉवेल किसका है? सो दिस इज अ नॉवेल बाय अमिताभ घोष। अमिताभ घोष के शैडो लाइन को 1989 के टाइम पीरियड में मिला था, द शैडो लाइन्स बाय अमिताभ घोष, इट्स अ नॉवेल।
तो अमिताभ घोष वैसे कई सारे गाइज वर्क्स के लिए जाने जाते हैं, जैसे इनकी एक ट्रिलॉजी है, और अगर आपको याद हो कि वो कौन सी ट्रिलॉजी है तो प्लीज आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं बताऊंगा नहीं आपको। अगर नहीं पता तो सर्च कीजिएगा अमिताभ घोष's ट्रिलॉजी, है ना। दैट लॉन्ग साइलेंस शशि देश पांडे का वर्क है, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्क है ये। दैट लॉन्ग साइलेंस 1990 का है और शशि देश पांडे ने इसे लिखा था। यहां पर तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले तो मैं शशि देश पांडे को कोई मेल मान रहा था, बाद में जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये फीमेल है, शशि देश पांडे। अच्छा, मैं शशि नेम को शशि थरूर से थोड़ा कनेक्ट करके शायद देख रहा था। देन द टॉटर नामा, ये आई एलन सेली का वर्क है, नॉवल है, जिसके लिए 1991 में नोबेल प्राइज नहीं, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। द ट्रॉटर नामा बाई आई एलन सेली, याद रख लीजिएगा। आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ये रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इस नॉवल के लिए। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसे आप आराम से याद रख सकते हो। ईयर ऑफ बर्थ, मेरा ईयर ऑफ बर्थ 1992 है, उसके साथ आप आराम से याद कर सकते हो। अब जिसका 1991 हो वो उसके साथ याद कर ले। 1990 दैट लॉन्ग साइलेंस शशि देश पांडे, है ना। सो आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, रस्किन बॉन्ड बड़े इंटरेस्टिंग नॉवलिस्ट हैं ये, और काफी सारे इन्होंने नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, है ना, काफी कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। आफ्टर एमनीशिया, ये जी.एन. देवी का वर्क है, जी.एन. देवी एसेज है वैसे, और आफ्टर एमनीशिया तो आप देख रहे होंगे एसेज में पहली बार होगा कि किसी को ये साहित्य अकादमी अवार्ड मिल रहा है, किसमें, एसेज वाले पार्ट में। फिर सेरेनदीप है, ये डोम मोरेस का है, ये पोइट्री, सेरेनदीप 1994। सो डोम मोरेस का वर्क है, ये पोइट्री वाला कलेक्शन है इसके लिए। एंड देन मेमोरीज ऑफ रेन, सुनेत्रा गुप्ता, ये नॉवल के लिए इन्हें मिला था। फाइनल सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फाइनल सॉल्यूशन। सो फाइनल सॉल्यूशन के लिए महेश दात्तानी को मिला था। देखिए फाइनल सॉल्यूशन एंड अदर प्लेस, वैसे इनके बहुत सारे प्लेस पॉपुलर हुए हैं महेश दात्तानी के, ये भी वन ऑफ द पॉपुलर वर्क है, द फाइनल सॉल्यूशंस एंड अदर प्लेस। तो ये महेश दात्तानी को कब मिला, 1998 में, है ना। द कलेक्टेड पोएम्स ए.के. रामानुजन, ए.के. रामानुजन कई सारी पोएम्स के लिए जाने जाते हैं, जैसे जेजुरी पोएम्स वगैरह हैं। सो ए.के. रामानुजन को, और वैसे ए.के. रामानुजन किसी ट्रांसलेशन के लिए भी जाने जाते हैं, समस्कारा, है ना, यस। सो यू आर आनंद मूर्ति का समस्कारा नाम का जो वर्क है ना, यस। सो इसके बाद कलेक्टेड पोएम्स ए.के. रामानुजन, पोइट्री कलेक्शन है 1999। 2000 में कुकोल्ड, किरण नागरकर का जो नॉवल है इसके लिए मिला। रजाली अ लाइफ राजमोहन गांधी को मिला, किसमें, 2001 के टाइम पीरियड में। अ न्यू वर्ड अमित चौधरी को मिला था इनके नॉवल के लिए 2002 में साहित्य अकादमी अवार्ड, 2002 में। अच्छा, इनमें से मैं अभी लास्ट में एक बार आपको ये भी बता दूंगा कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए पेरिसेबल एम्पायर, ये मीनाक्षी मुखर्जी का वर्क है, पेरिसेबल एम्पायर, मीनाक्षी मुखर्जी, 2003 के टाइम पीरियड में ये वर्क आया था, और ये एसेज हैं जिसके लिए इन्हें मिला साहित्य अकादमी अवार्ड। 2004 के टाइम पीरियड में मिला था द मेमोरीज ऑफ वेलफेयर स्टेट, द मेमोरीज ऑफ वेलफेयर स्टेट, ये उपमन्यु चटर्जी का वर्क है, नॉवल है। और उपमन्यु चटर्जी तो वैसे भी एज अ नॉवलिस्ट काफी पॉपुलर है, और खास करके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं। एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, अरुंधति रॉय का ये वर्क है, एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है ना, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय का, उसके लिए भी कोई प्राइज मिला था, वो कल की क्लास में शायद मैंने बताया था, प्लीज देखिएगा कल की क्लास, है ना। सो एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, ये एसेज का इनके कलेक्शन है।
द सारी सौंप रूपा बाजवा को मिला था। द सारी सौंप ये इनका नॉवल है रूपा बाजवा का, जिसके लिए इन्हें नोबल साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। मेरे मुंह से नोबेल प्राइज निकल जा रहा है। सो साहित्य अकादमी अवार्ड इसके लिए मिला था, द सारी सौंप के लिए। नॉवल है डिसऑर्डरली वुमेन महाभारता एंड इंक्वायरी, ये मालती राव का वर्क है। इस नॉवल के लिए इन्हें मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड 2006 में, 2007 में। 2006 में सारी सौंप के लिए मिला था रूपा बाजवा, 2005 में अरुंधति रॉय, 2004 उपमन्यु चटर्जी। इसके बाद इनटू द ह्यूमन कंडीशन, इनटू द ह्यूमन कंडीशन, सो ये गाइज चतुर्वेदी बद्रीनाथ को मिला था। और ये वैसे क्रिटिसिज्म का वर्क है, और आपको पता होना चाहिए कि क्रिटिसिज्म का इंग्लिश में पहला वर्क नजर आ रहा है जिसके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, और 2009 में मिला। इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा का वर्क है, और ये एक हिस्टोरिकल नैरेटिव है। इसके लिए 2001 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। 2012 में दीज एरर्स आर करेक्ट, जीत थाइल का ये वर्क है, द एरर्स आर करेक्ट। 2012 के टाइम पीरियड में जीत थाइल के इस वर्क पोइट्री कलेक्शन के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। लैबर्नम फॉर माई हेड, सो ये गाइज टेमसुला एओ का वर्क है। टेमसुला एओ ये शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है, 2013 में मिला, और शॉर्ट स्टोरीज के लिए 2013 में पहली बार ये अवार्ड मिला है। ट्राइंग टू से गुड बाय, ये आदिल जूसवाला का वर्क है, और ये पोइट्री का कलेक्शन है जिसके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला इनको 2014 में। क्रॉनिकल ऑफ कॉप्स बियरर 2015 में साइरस मिस्त्री को मिला, नॉवेल है इनका ये। एंड 2016 में एम एंड बिग होम जेरी पिंटो। अच्छा, सबसे बड़ी बात देखो ये आती है कि याद कैसे करेंगे। तो देखो याद करने का जो तरीका होता है ना, तो सिंपल है याद करने का तरीका, कई बार पढ़ो, कई बार वीडियो को देखो, है ना, और किसी से कोई कनेक्शन बना लो कि ये भी इनका वर्क है, ये फेमस वर्क है, इसके लिए इन्हें मिला। तो जैसे क्रॉनिकल्स ऑफ कॉप्स बियरर 2015 ये नॉवेल है साइरस मिस्त्री। ट्राइंग टू से गुड बाय आदिल जूसवाला का वर्क है, 2014 में इस पोइट्री के कलेक्शन के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। द ब्लैक हिल 2017 ये ममांग दाई का है, ये इनका नॉवेल है ममांग दाई का, द ब्लैक हिल 2017 में, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। द ब्लाइंड लेडीज डिसेंडेंट्स ये अनीस सलीम का वर्क है, द ब्लाइंड लेडीज डिसेंडेंट्स, और इनको 2018 में मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड, है ना। अभी मैं आपको राइटर्स बताऊंगा, जिन राइटर्स को आप पढ़ लेना, है ना। वैसे मैंने जो जिन पर फोकस कर दिया वो इंपॉर्टेंट ही थे। द एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर का है, शशि देश पांडे भी है और शशि थरूर भी है। सो द एरा ऑफ डार्कनेस 2019 के टाइम पीरियड में नॉवेल, इसके लिए इन्हें मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड 2019। 2020 में व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर अरुंधति सुब्रमण्यम। अब जैसे अरुंधति रॉय हैं और ये है अरुंधति सुब्रमण्यम, इनको पोइट्री के लिए मिला था, है ना, पोइट्री के लिए इनको मिला था 2020 में। एंड थिंग्स टू लीव बिहाइंड ये नमिता गोखले हैं, इनको जो इनके नॉवेल के लिए मिला था 2021 में साहित्य अकादमी अवार्ड, नमिता गोखले के लिए, नमिता गोखले। थिंग्स टू लीव बिहाइंड एंड ऑल द लाइव्स वी नेवर लाइव्ड ये अनुराधा रॉय का वर्क है, नॉवेल है, जिसके लिए इन्हें मिला साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 का। एंड रेक्वेम इन राग जानकी ये नीलम शरण गौर मैम को मिला, नॉवेल है इनका, और ये वो मैम है जिनसे मुझे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जब पढ़ता था तो ये मैम हमारे लेक्चर लेती थी, और मैम हमें बहुत पढ़ाती थी, और मतलब काफ़ी कुछ सीखा मैम से। बहुत पढ़ाना तो खैर उनका काम ही है। सो नीलम शरण गौर मैम को मिला ये 2023 में रेक्वेम इन राग जानकी, और रिसेंट के आपके एनटीए एग्जाम में ये क्वेश्चन भी था रेक्वेम इन राग जानकी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 का
किसको मिला हुआ है? तो देखो ये जो इम्पोर्टेंट हैं उनमें से मैंने ऑलरेडी थोड़े हाईलाइट करे थे। अब जैसे ये इम्पोर्टेंट है, अनुराधा रॉय इम्पोर्टेंट है ना, और नमिता गोखले भी हैं, शशि थरूर, अनीस सलीम, ममांग दाई, साइरस मिस्त्री, आदिल जूसवाला, है ना, एंड जीत थाइल है, रामचंद्र गुहा है, और इधर मालती राव है, रूपा बाजवा, अरुंधति रॉय, उपमन्यु चटर्जी, मीनाक्षी मुखर्जी। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं इनसे क्वेश्चंस, ठीक है। ये अमित चौधरी का है, राम मोहन गांधी का, ए के रामानुजन, महेश दातानी, वैसे लगभग सभी इंपॉर्टेंट ही होते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई कम इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। जैसे डोम मोरेस का वर्क है, रस्किन बॉन्ड का है, शशि देशपांडे, विक्रम सेठ, अमिताभ घोष, शिव के कुमार, नयनतारा सहगल, कमला दास, के कियन दारूवाला, इजकिल, अरुण जोशी, जयंत महापात्र, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। अनीता देसाई, चमन नहल, नीरज सी चौधरी, मुल्क राज आनंद, भवानी भट्टाचार्य, एंड इधर राजा राव एंड आर के नारायण। ये सारे इंपॉर्टेंट ऑथर हैं जो मैंने अभी अभी नाम लिए लास्ट में। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ ट्यून रहने के लिए। अगर आप किसी भी इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, यूजीसी नेट, सेट एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम, सो गाइज आप लिटरेचर लवर्स ऐप के थ्रू हमारे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, सो देन डू नॉट फॉरगेट टू मैसेज अस और कॉल अस ऑन दीज नंबर्स। टाइमिंग गाइज 10 AM to 5 PM है, जब आप बात कर पाएंगे हमसे। मैसेज तो कभी भी कर सकते हो। एंड इफ यू विश यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड लिटरेचर लवर्स ऐप, वहां पर आपको बहुत सारा कंटेंट भी मिलता रहता है पढ़ने वगैरह के लिए। सो देन फ्रॉम देयर यू कैन ऑल्सो चेक आवर कोर्सेज। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे फिर।